महाराष्ट्र बीजेपी विधायक दल की बुधवार को बैठक होगी। इसमें विधायक अपना नेता चुनेंगे। सूत्रों का कहना है कि विधायक दल की बैठक के बाद बीजेपी अपने सहयोगी दलों के प्रमुख नेताओं के साथ उनके समर्थन पत्र लेकर के 3:30 बजे राज्यपाल के पास जाएगी। इसमें महायुति के नेता भी शामिल होंगे। राज्यपाल से मिलकर बीजेपी सरकार बनाने का दावा पेश करेगी। महाराष्ट्र का नया सीएम कौन होगा? विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद से चला आ रहा यह सस्पेंस कल बीजेपी के बैठक के साथ ही खत्म हो जाएगा। सीएम फेस चुनने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी को महाराष्ट्र विधायक दल की बैठक के लिए पर्यवेक्षक बनाया है। 2 बार सीएम रह चुके देवेंद्र फडणवीस को इस पद के लिए रेस में सबसे आगे माना जा रहा है। महाराष्ट्र की नई सरकार 5 दिसंबर को शपथ लेगी। इस बार विधानसभा चुनाव में महायुति गठबंधन ने प्रचंड जीत दर्ज की है। गठबंधन को 230 विधानसभा सीटों पर जीत मिली है। इनमें से बीजेपी के खाते में सबसे ज़्यादा 132 सीटें आई हैं। एकनाथ शिंदे की शिवसेना को 57 और अजित पवार की एनसीपी को 41 सीटों पर जीत मिली है। बीजेपी विधायक दल की बैठक में विधायक अपना नेता चुनेंगे। इसके बाद पूर्व सीएम रूपाणी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण चुने गए उम्मीदवार के नाम की जानकारी दिल्ली में वरिष्ठ नेताओं को देंगी। इसके बाद पर्यवेक्षक बीजेपी के निर्वाचित नेता की घोषणा करेंगे जो अगला मुख्यमंत्री बनेगा। इसके बाद नया मुख्यमंत्री 5 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य नेताओं की मौजूदगी में शपथ लेगा। शपथ ग्रहण समारोह मुंबई के आजाद मैदान में होगा। 5 दिसंबर को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले समारोह की तैयारियों की निगरानी कर रहे हैं। सोमवार को दक्षिण मुंबई स्थित समारोह स्थल पर भी पहुंचे थे। उन्होंने कहा था कि पीएम मोदी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। सूत्रों का कहना है कि इस शपथ ग्रहण समारोह में एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों उप मुख्यमंत्रियों को भी निमंत्रण भेजा गया है। कई केंद्रीय मंत्रियों बीजेपी के अन्य बड़े नेता भी कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। वहीं मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर के उन्होंने कहा कि शपथ ग्रहण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और साधु महात्मा सभी लोग इस समारोह में शिरकत करेंगे। योगेश सागर ने कहा कि शपथ ग्रहण को लेकर के बड़े पैमाने पर तैयारी की जा रही है। इतने लोग शामिल होंगे कि आजाद मैदान में जगह कम पड़ जाएगी। इसके साथ ही नंदुरबार सीट से बीजेपी विधायक राजेश पाडवी का कहना है कि एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री रहते हुए काफी काम किया था। साथ ही चुनाव के दौरान भी उन्होंने काफी मेहनत की। यही वजह है कि लगातार काम करने की वजह से उनकी तबीयत खराब हो गई है। वो किसी से नाराज नहीं है और नाराज होने का कोई सवाल भी पैदा नहीं होता है। विपक्ष बेवजह आरोप लगा रहे। उन्होंने कहा कि चुनाव में इतनी बड़ी जनाधार मिला है, ऐसे में समारोह का भव्य होना बनता है। शपथ ग्रहण में सभी वीआईपी आ रहे हैं। विपक्ष को भी इस समारोह को देख करके एक मैसेज मिलेगा। वहीं मंत्री पद को लेकर के राजेश पाडवी ने कहा कि मैं पिछड़े इलाके से आता हूं, वो आदिवासी बहुल इलाका, ऐसे में अगर मुझे मंत्री बनने का मौका मिलता तो उस जिम्मेदारी को जरूर निभाऊंगा। वहीं शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने कहा कि एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के केयरटेकर मुख्यमंत्री कैसे गायब हो सकते हैं? यह सब एक खेल चल रहा है। चुनाव नतीजों का 10 दिन हो चुका है, उनके पास पूरा बहुमत है, फिर भी यह मुख्यमंत्री का नाम और भारतीय जनता पार्टी के पार्लियामेंट्री नेता का नाम अब तक घोषित नहीं कर पाए हैं। संजय राउत ने कहा कि एकनाथ शिंदे जो आंख उठाकर देख रहे हैं, यह सब दिल्ली का खेल है। महाराष्ट्र में इस समय मार्केट लीला चल रही है, वो दिल्ली चला रही है। दिल्ली से डमरू बज रहा है और यहाँ पर लोग नाच रहे हैं। राउत ने कहा कि अब तक महायुति की तरफ से राजभवन जाकर सरकार बनाने का दावा भी पेश नहीं किया गया है, नहीं राजभवन से सरकार बनाने का न्योता मिला है। इसके बाद यह शपथ ग्रहण की तैयारी की जा रही है। इतना बड़ा पंडाल किसकी अनुमति से लगाया गया? अब देखना यह होगा कि जिस तरह से महायुति में सीएम पद को लेकर के भी रार ठनी हुई है और इन सब के बीच में संजय राउत समेत तमाम विपक्ष के नेता सवाल भी उठा रहे हैं महायुति पर। अब देखना यह होगा कि जिस तरीके से बैठक के बाद इस बात का फैसला होना है कि आखिर महाराष्ट्र का नया मुख्यमंत्री कौन होगा, और मुख्यमंत्री को लेकर के जो फैसला अधर में अटका हुआ है बुधवार को 3:30 बजे क्लियर हो जाएगा। अब यह होगा कि कौन नया चेहरा आता है। क्या हो सकता है कि नया चेहरा भी आए या फिर पुराने चेहरों को ही नई जिम्मेदारी दी जाए। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।